योगी सरकार आईएएस अभिषेक प्रकाश को मोहरा बनाकर बीजेपी के किस बड़े मंत्री और अफसर को बचाने की कवायद चला रही है? आलीशान संपत्तियां और लाइजनिंग सिंडिकेट का नेटवर्क कैसे ध्वस्त हुआ? कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट? कौन है निकांत जैन? कैसे आईएएस अधिकारियों के लिए लाइजनिंग करता था? कैसे योगी सरकार निलंबन की आड़ में आईएएस को बचा रही है? एफआईआर में आईएएस अधिकारी का नाम कैसे हुआ गायब? देंगे सभी प्रश्नों के जवाब, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। बीते शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे चहेते अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। इसकी वजह थी सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगना। कमीशन न मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी। प्रोजेक्ट की अहम फाइल को आईएएस अभिषेक प्रकाश ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी वह कई जिलों के डीएम रह चुके हैं और सरकार के कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। मगर इसके पीछे खेल कुछ और है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण में बंटवारा सही से नहीं हो पाया। जी हाँ, पूरे मामले में 3 लोग शामिल थे जिनमें पैसों का बंटवारा नहीं हो पाया और मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। उन्होंने अपने सबसे प्रिय अधिकारी को निलंबन का रास्ता दिखा दिया। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अभिषेक जहां भी तैनात रहे वहां उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। लखीमपुर और बरेली में 700 बीघा जमीन खरीदी। लखनऊ में कई बंगले बनवाए। उन पर ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगा है। अभिषेक औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। इससे पहले भी वह कई अहम जिम्मेदारियों वाली पोस्ट पर रहे हैं और वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। लोग चिल्लाते रहे, विपक्ष आरोप लगाता रहा, मगर न कभी सरकार ने सुना, न ही किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया। मगर जब बात अपने सगे संबंधी और नेताओं पर आई तो आईएएस का निलंबन कर दिया। मगर एफआईआर में सिर्फ जैन को आरोपी बनाया गया, उस भ्रष्टाचारी आईएएस को नहीं, जिसके खिलाफ राजस्व परिषद अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार और एक्शन की संस्तुति की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएएस के खिलाफ एक्शन के बाद से वह अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके करीबी बाबू निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन में नियमों को ताक पर रखकर भू अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर जमीनों की दरें मनमानी तरीके से तय की और 1984 में एससी वर्ग के लिए आवंटित जमीन को गलत तरीके से विक्रय योग्य बनाया। इसके बाद भूमि खरीद फरोख्त में दलालों और अधिकारियों की मिली भगत से 20 करोड़ का मुआवजा उठाया गया। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहते हुए अभिषेक प्रकाश पर कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और मनमाने तरीके से सीलिंग व लाइसेंस जारी करने का आरोप लगे। सूत्रों के मुताबिक एलडीए वीसी रहते उन्होंने कई अवैध निर्माण गिरवाए, लेकिन अपने करीबी बिल्डरों को लाभ पहुंचाया। आसियाना समेत कई इलाकों में मनपसंद बिल्डर्स को लाइसेंस जारी किए। एलडीए अधिकारियों से मिली भगत कर बिल्डरों की फाइलें लटकाने के भी आरोप हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर यह भी आरोप है कि अलीगढ़, लखीमपुर खीरी और हमीरपुर के डीएम रहते हुए उनके खिलाफ अलीगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री में धांधली की शिकायतें थीं। लखीमपुर में सरकारी टेंडरों में हेरफेर और हमीरपुर में खनन माफिया से साठगांठ के आरोप लगे थे। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की रिपोर्ट कई दिनों तक शासन में घूमती रही। कुछ अधिकारियों ने अभिषेक प्रकाश को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब सरकार ने देखा कि इस जांच में उनके मंत्री और अधिकारी फंसने वाले हैं और सरकार की छीछा लेदर हो सकती है, तो आईएएस को मोहरा बना दिया गया। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में डीएम रहते हुए कई बेशकीमती संपत्तियां जुटाईं। अंसल में एक घर, आशियाना में कोठी और एक सोसाइटी में विला होने की बात सामने आई है। बिचौलिए निकांत जैन और लकी जाफरी से उनके करीबी संबंध थे, जो आईएएस अधिकारियों के लिए लाइजनिंग करते थे। निकांत और जाफरी कई बार महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की फाइलों को क्लियर कराने के लिए कमीशन डील कराई। अभिषेक प्रकाश पर लखीमपुर खीरी में और बरेली में 700 बीघा जमीन अपने परिवार के नाम खरीदने के भी आरोप हैं। यह जमीन आईएएस अभिषेक ने अपने परिजन के नाम खरीदी थी। इसी तरह बरेली में 400 बीघा जमीन खरीदने का भी आरोप है। दोनों जगहों पर स्टाम्प ड्यूटी में चोरी के भी आरोप हैं। डीओपीटी ने यूपी सरकार को इस पूरे मामले की जांच के लिए लिखा था, मगर ना आज तक जांच हुई और ना ही किसी को कानो कान खबर लगी। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार की जांच तो होगी ही, मगर उनके साथ लकी जाफरी, जो कि सिंडिकेट का हिस्सा है, घोटालों में शामिल है। इसके अलावा फार्मा कॉलेज संचालक
ईडी की जांच में 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में नाम है, जिसमें कुछ खास लोगों के नाम आने से जांच को रोक दिया गया था। एसटीएफ की जांच अभी जारी है, कई और खुलासे हो सकते हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उनकी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थी आईएएस अभिषेक प्रकाश की कहानी। एक अफसर जो कभी तेज तर्रार कहा जाता था, आज भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है, क्या अभिषेक प्रकाश जैसे अफसर ही इस सिस्टम के असली चेहरे हैं? क्या सरकार सिर्फ सस्पेंड करके अपना हाथ झाड़ लेगी, या ईडी और सीबीआई से जांच कराकर बड़े मगरमच्छों तक पहुंचेगी? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर घोटाला, अयोध्या में जमीन घोटाला, वाराणसी में औद्योगिक भूमि घोटाला, एलडीए में सरकारी जमीन का खेल, ये सब बताते हैं कि यूपी में सिर्फ सड़कें और एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे, घोटाले की भी मोटी फाइलें तैयार हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार सिर्फ छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके एक्शन का ढोंग करेगी या फिर सच में सफाई अभियान चलाएगी। वैसे सरकार कहती है यूपी में कानून का राज है, लेकिन सवाल यह है कि ये राज किसके लिए है? ऐसे ही घोटालों और भ्रष्टाचार के अंदर की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया।